बांग्लादेश हिंदुओं का है। ये मुल्ला कहाँ से आया बांग्लादेश के अंदर? बताओ, एक चढ़ाई करने दो बांग्लादेश पे, देखता हूँ किसके माइकल हाल में एक चढ़ाई करवाओ बांग्लादेश पर। और हिंदुओं, एक बार तो तलवार निकालो और एक बार तो बोलो कि खप्पर वाली काली जागे जागे दुर्गा परमंडा, रक्त बीज का रक्त चाटने वाली जागे चामुंडा, नरमुंडों की वाल माला वाली जगे कपाली कैलासी, रण की चंडी घर घर नाचे मौत कहे प्यासी प्यासी, रावण का वध स्वयं करूंगा कहने वाला राम जगे, यदुनंदन का चक्र जगे और रघुनंदन का बाण जगे और सैलू कसमें कसने वाला चंद्रगुप्त बलवान जगे। एक बार तो जगाओ अपने अंदर। ये मुल्ला भागेगा देश छोड़ करके, और जब जब हिंदू जागा है तब तब मुल्ला भागा है। भारत के आईपीएल में यहाँ केकेआर के टीम में जो है बांग्लादेशी प्लेयर मुस्तफिजुर रहमान को खरीदा जाता है, जिसके मालिक हैं शाहरुख खान। ये आपको नहीं लग रहा है कि किसी हिंदू के जान से भी बढ़ के ये आईपीएल हो गया शाहरुख खान के लिए या फिर देश के लिए? कौन का बच्चा बांग्लादेश से आके खेलेगा? मुस्तफिजुर रहमान केकेआर के प्लेयर है। अभी बहुत समय साहब, एक क्लियर कट मैसेज बीसीसीआई से कहना चाहते हैं, आईपीएल में बांग्लादेश का खिलाड़ी नहीं खेलेगा, उसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। नहीं खेलना चाहिए बांग्लादेश का खिलाड़ी। खेलेगा तो दिक्कत होगी, खेलेगा तो करणी सेना समेत भारत के 6 लाख संगठन उतरेंगे। मैं खुद उतरूंगा पहली श्रेणी में। सबसे पहले स्वागत है अभिषेक जी, कैसे हैं? बहुत बढ़िया, आशीर्वाद है माँ भगवती का, सबका प्यार है। मैं जानना चाहता हूं और पूरा देश जानना चाहता है कि इस दुनिया में हिंदुओं का कोई नहीं है? जहां कुछ भी हिंदुओं का होगा पूरा दुनिया मुंह बंद कर लेगी। इसके लिए अगर कोई उत्तरदायी है तो सबसे पहले मैं हिंदुओं को ही उत्तरदायी मानता हूं। आपको साहब, आप वो लोग हैं, वो कौम है जिसने छत्रपति शिवाजी महाराज जहां से आए, आप वो कौम है जहां से प्रभु श्री राम जी आए, आप वो कौम है जहां से प्रभु श्री कृष्ण जी आए, आप वो कौम है जहां से महाराणा प्रताप, महाराणा सांगा, बप्पा रावल, दादा सूरजमल, जिन्होंने आगरा में ताजमहल में भूसा भरवा दिया। आप उस कौम से आते हैं जहां पर गौ माता के लिए जाट जुलाने ने अपने अंग अंग कटवा दिए। आप अपना इतिहास भूल रहे हैं। आपको किसी के संरक्षण की जरूरत नहीं है। आप अपने आप को जागो, आप अपनी शक्ति, अपनी क्षमता भूल चुके। ये 2 कौड़ी के जाहिल जिन्होंने तलवार की नोक पर सलवार पहन के अपना बाप बदल दिया, इनसे हमें डरने की आवश्यकता है। और मैं आज सरकार से भी पूछना चाहता हूं, या तो इस देश के अंदर से लोकतंत्र खत्म कर दो, फिर हम इनको बताएंगे क्या होता है क्या नहीं होता है। हमें अच्छे से आता है साहब। मैं फिर बता रहा हूं, अपमान का बदला सिर्फ और सिर्फ कुल्हाड़ी है। अपमान का बदला कुल्हाड़ी है। और ये बात भारत में कहना कितना आसान है। आप सोचिए कि बांग्लादेश में रह रहे उन हिंदुओं के ऊपर क्या गुजरता होगा जिसकी कोई गलती नहीं है, उन्हें आग के हवाले कर दिया जाता है। वहां बोलना, इस प्रकार का सोचना कितना दुर्लभ और कितना डरावना होगा। आज मैं हाथ जोड़ करके अपने प्रधानमंत्री जी, अपने गृह मंत्री जी, अपने रक्षा मंत्री जी से कहना चाहता हूं, और कितने दीपोदास चाहिए आपको? आपको कितने सर चाहिए हिंदुओं के? आपको कितने सर चाहिए? आप संख्या बताएं। हम खुद अपने सर देने के लिए तैयार हैं, लेकिन उसके बाद किसी हिंदू भाई का सर वो कठमुल्ले ना काट पाए। आप साहब सर तो बताओ, कितने सर चाहिए आपको? कितने दीपूदास, कितने कमलेश तिवारी, कितने कन्हैया लाल चाहिए आपको इस इस्लाम के नाम पर? क्या यही सर देने के लिए देश में सबसे बड़ी हिंदुत्ववादी खुद को कहने वाली सरकार मोदी सरकार को चुना गया? नहीं साहब, अब तो यही बोलना पड़ेगा ना। हम अपने आप सर देने के लिए तैयार हैं। ये लोकतंत्र है, सर घिना रहे हैं। और एक बार हटा करके देखिए, सर काटने में तो माहिर हैं साहब, बहुत अच्छे से आता है। इतिहास रहा है तलवारों का, अभी खत्म नहीं हुई चीजें। अभी भी इन भुजाओं में भवानी बोलती है, वीरता की वो कहानी बोलती है, पृथ्वी का लहू उमड़ कर बोलता है, और राणा की जिंदा जवानी बोलती है। अभी ये सनातनी हिंदू खत्म नहीं हुआ है। सरकारें, एक बार सरकार अगर सक्षम नहीं है ईंट का जवाब पत्थर से देने में, एक बार बस बोल दे। बांग्लादेश दूर थोड़ी है साहब, पाताल से निकाल करके मारने का काम करते हैं हम। पाताल से निकाल करके मारने का काम करते हैं। इतिहास पढ़ लेना साहब। तो क्या मोदी सरकार में शुरू करते हैं गजनी तक? मोदी जी में वो ताकत नहीं बची है? आम लोगों को ये काम करना पड़ेगा बांग्लादेशी हिंदुओं बचाने के लिए। भारत का प्रधानमंत्री बहुत शक्तिशाली है, विश्व के पटल पर उनका नाम आता है प्रथम श्रेणी में। अगर विश्व के सबसे बड़े लीडरों की बात करें तो प्रधानमंत्री जो, तो रूस यूक्रेन की जंग रुकवाने में हम भूमिका निभा सकते हैं।
ये बांग्लादेश तो मक्खी मच्छर है। रूस और यूक्रेन का युद्ध रुकवा सकते हैं मोदी जी, लेकिन बांग्लादेश में हिंदुओं को नहीं बचा सकते हैं मोदी जी। यही तो आज प्रश्न मैं करना चाहता हूं। प्रधानमंत्री जी, आप बहुत सक्षम हैं, आपके साथ इस देश का एक एक कट्टर हिंदू सनातनी खड़ा हुआ है। मैं तो आज आपके चैनल 99 खबर पर कहना चाहता हूं, डंकी की चोट पर, एक बार प्रधानमंत्री जी आदेश देने का काम करें। अगर पहला सर कटाना होगा तब भी पहली श्रेणी में खड़ा पाएगा अभिषेक ठाकुर, और सर गिनाना होगा तब भी पहली श्रेणी में खड़ा रहूंगा। मतलब बांग्लादेश भी चले जाएंगे? कहाँ, हम तो कहीं भी चले जाएंगे साहब, ये सब अपना ही तो है। हम तो बप्पा रावल जी के नाती हैं। रावलपिंडी उनके नाम से पाकिस्तान की राजधानी है। ईरान तक ठोक करके आए थे हमारे दादा परदादा, उनके बच्चे हैं हम। तो एक अहम सवाल है कि बांग्लादेशी हिंदुओं को बचाएगा कौन? हम बचाएंगे। बचपन में जब पढ़ते थे हम क्या कहते थे? अन्न जहाँ का हमने खाया, वस्त्र जहाँ के पहने हमने पहने, वो है प्यारा देश हमारा, वो है प्यारा धर्म हमारा, इसकी रक्षा कौन करेगा? बचपन में कहते थे तन से करेंगे, मन से करेंगे, धन से करेंगे। साहब जवानी में बोल रहा हूँ, तन मन धन छोड़ो, असला बारूद प्लस गन से भी करेंगे। बहुत सक्षम है। और मैं एक बात कहना चाहता हूं, जो लोग इस देश के अंदर दलितों के नाम पर अपनी दुकान चलाने का काम करते हैं, जो दलितों का चूरन बांटने का काम करते हैं, दलित भाइयों को माइंड वॉश करने का काम करते हैं, चंद्रशेखर रावण जैसे दो कौड़ी के नीच से पूछना चाहता हूं, तुम दलितों के नाम पर अपनी दुकान चलाते हो। आप 4 दिन पहले खड़े होकर के बोलता है कि मुसलमानों के लिए किसी ने बोला तो ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। दीपू दास पर कब बोलोगे तुम? नहीं बोलोगे। दीपू दास पर बोलने के लिए तुम्हारा 10 रुपए का सेल्लो टेप लग जाएगा तुम्हारे मुंह पे, नीच। क्योंकि तुम सिर्फ और सिर्फ वहां बोलोगे जहां पर तुम्हें राजनीति दिखाई देगी। कोई मुसलमान मार देगा तब तुम्हें दिक्कत नहीं है, तुम्हें दिक्कत है दलित भाइयों को हिंदुओं से अलग करना है। इसके लिए सिर्फ तुम काम करो। ऐसे नीच गलीच इनकी पहचान करने की जरूरत है दलित समाज को। अभिषेक ठाकुर कह रहा हूं जातिवाद ला दिए। जातिवाद क्यों ला दिया साहब? हमारा समाज है, हमारा समाज है, 36 बिरादरी हमारी है, हमारा समाज है। हम बात करेंगे, हम कुछ भी बोलेंगे। कोई कट्टी पतंग आकर के हमारे समाज पे बोलेगा, हमारे समाज के लोगों को मारेगा। ये कौन सा मदना मौलाना है भारत के अंदर? बोले तो सही, बनाए कन्हैया लाल, इनके फिल्म बना देंगे। अभिषेक भाई आपको नहीं कराएंगे इनके नंगे भारत में। देखिए अभिषेक भाई, आपको नहीं लगता है कि बांग्लादेश में रह रहे 1.5 करोड़ हिंदू सनातनी जो है अब खतरे में है? बिल्कुल साहब, खतरे में। अस्तित्व की लड़ाई लड़नी चाहिए आज बांग्लादेश के हिंदुओं को, और उस लड़ाई में हम आपके साथ खड़े हुए। आज सनातन को बचाने के लिए, बांग्लादेश में हिंदुओं को बचाने के लिए अस्तित्व की लड़ाई लड़नी चाहिए। डंके की चोट पर इनका प्रतिकार करना चाहिए। इसमें सभी विश्व में जितने हिंदू रह रहे हैं उनको इनका साथ देना चाहिए। अब और दीपू दास पैदा मत होने दो। प्रशासन, सरकार, सत्ता, हाथ जोड़ करके कह रहा हूं, और नहीं तो एक बार याद करो साहब, हर तरीके से सक्षम है। सवाल तो ये उठती है ना सबसे पहले कि जैसे किसी मुसलमान के साथ कुछ हो जाता है, चाहे गलत हो या फिर उसे गलत बताया जाता है, तो दुनिया की 57 इस्लामिक कंट्री जो है एक सुर में राग अलापने लगते हैं। लेकिन जहां हिंदू बहुसंख्यक है, हिंदुओं का एकमात्र देश भारत, पूरी दुनिया में कहीं हिंदू के साथ कुछ होता है तो हम अपने देश में या फिर भारत सरकार आवाज क्यों नहीं उठाती है? भारत सरकार या फिर हम किससे डर रहे हैं? हमें बोलने से क्यों रोका जाता है? हमें क्यों परहेज है भाई बोलने से हिंदुओं के लिए? साहब मेरे को कोई परहेज नहीं है। किसी भी सत्ता हो, तबीयत से ठुकाई करेंगे। हिंदुत्व से जीरो टॉलरेंस, नो कंप्रोमाइज। सनातन की बात आएगी, पार्टी सारी गई भाड़ लेने तेल में। हिंदुत्व से जीरो टॉलरेंस है साहब। हिंदुत्व के लिए हर चीज से तैयार है। और एक आपके चैनल पर एक बात और बोलना चाहता हूं। माननीय गृह मंत्री जी ने बोला है ना कि बांग्लादेश का चाहे पाकिस्तान का हिंदू हो, उसका भी उतना अधिकार है जितना हमारा है। तो हिंदुओं को भी ये बात सोचनी चाहिए कि आप कहां से भागेंगे। आप भारत में कश्मीर से भाग गए साहब, आप केरल में भाग रहे हो, आप बंगाल में भाग रहे हो, बांग्लादेश में भाग रहे हो। अरे कब तक भागते रहोगे? लड़ोगे कब? यही समय है, सही समय है, सनातन का अनमोल समय है। ये सदी ही हिंदुत्व की सदी है। आज देश में भी हिंदुत्ववादी सरकार है, उत्तर प्रदेश में भी हिंदुत्ववादी सरकार है, और हर जगह सनातन सनातन गूंज रहा है। अभी लड़ाई नहीं लड़ोगे तो कब लड़ोगे? ये कौम 20 साल की तैयारी कर रही है। साइनाइड जैसा जहर बनाने का काम करते हैं इनके पढ़े लिखे डॉक्टर,
कि एक बार में करोड़ों करोड़ों हिंदुओं को मारने की साजिश करते हैं। परम पूज्य बागेश्वर धाम सरकार हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं तो 3800 3800 किलो आरडीएक्स मिल जाता है फरीदाबाद के अंदर। इतना आरडीएक्स की पूरा फरीदाबाद खत्म हो जाए। पर यह बात उस दिन सिद्ध हो गई कि अली के बाप बजरंग बली हैं। अच्छा, कुछ नहीं पकड़ उखाड़ पाए इतना सब इकट्ठा करने के बावजूद भी, यानी अली के बाप बजरंग बली है। देखिए, जब से दीपू दास कांड हुआ है बांग्लादेश में, तो पूरे देश में धमनियों में ना रक्त को प्रवाह कर रहा है, रक्त उबाल मार रहा है। तो दीपू दास कांड के बाद जो है, लड़ाई लड़ने के लिए हम तैयार हैं। दीपू दास कांड के बाद जो है पूरा देश गुस्सा में है। लेकिन एक वरिष्ठ पत्रकार हैं रवीश कुमार, वो कह रहे हैं कि बांग्लादेश में जो हो रहा है, बांग्लादेश में जो हो रहा है उसका भारत में क्या लेना देना। यहां तो जान के हिंदू मुसलमान किया जा रहा है, माहौल खराब किया जा रहा है भारत में। जो बांग्लादेश में हुआ उसका भारत से क्या लेना देना। रवीश कुमार तो दल्ला है कांग्रेस पार्टी का, दलाली करता है ये व्यक्ति। ऐसे नीच पे मैं क्या बोलूं। अगर इतना ही अच्छा लग रहा तो रवीश कुमार अपनी बहन बेटी ब्याह दे बांग्लादेश में, हमारा क्या लेना देना साहब। रवीश कुमार जैसे लोग हिंदू मुसलमान जान के करते हैं। जैसे लोगों को तब समझ में आता है जब दीपू दास की जगह रवीश कुमार होता। हिंदुओं की दिक्कत ही यही है कि हमारे ऊपर नहीं आई, हमारे पे आएगी देख लेंगे। अरे साहब, आपके पास समय ही नहीं बचेगा देखने के लिए, कब देख लोगे आप? आपने केरल में नहीं देखा क्या? आप बताइए, आपने कश्मीर में नहीं देखा क्या? आपने बंगाल में नहीं देख रहे क्या अभी? अरे मैं कहता हूं मुसलमानों में सारे के सारे मर गए क्या? अभी हिजड़ों के नाम पर मस्जिदें बनानी पड़ेंगी, सब खत्म हो गए क्रांतिकारी वर्चस्व वाले लोग। अब बाबरी जैसे हिजड़ों पे अब मस्जिदें बनानी पड़ेंगी। इतनी नामर्द कौम रह गई है ये कि लोग ही नहीं बचे इनके में मस्जिद बनाने के लिए। अच्छा, एक लोक गायिका भी हैं नेहा सिंह राठौर को, आप जानते हैं? अरे हाँ हैं, मैंने सुने इनके चर्चे। तो उनका कहना है कि अपने देश में, मतलब भारत में, जब मॉब लिंचिंग होता है तो मुंह बंद हो जाता है सभी लोगों का, मुंह में दही जम जाता है। और बांग्लादेश की चिंता जो है वो भारत में सता रही है लोगों को। ये देखो, इसी को कहते हैं दलाली करके नैरेटिव बनाना और पैसे कमाना, और कुछ नहीं। ये कांग्रेस के मंचों पर जाती है, कांग्रेस की नेता है, उसके बाद भी इसका दलाली से पेट नहीं भर रहा। नेहा सिंह राठौर की मॉब लिंचिंग क्यों नहीं हो गई? नहीं, ऐसा क्यों कहेंगे आप? क्यों नहीं कहेंगे? नहीं, ऐसा नेहा सिंह राठौर के साथ किसने मारपीट करी बताइए? भारत के अंदर कौन परेशान कर रहा है नेहा सिंह राठौर को? इतनी मुखरता के साथ पूरे भारत के विरोध में खड़ी हो जाती है मैडम। किसी ने कुछ कहा क्या? ये मक्खी मच्छर इसलिए बोल पा रहे हैं क्योंकि इनको आजादी मिली हुई है, देश को गाली नेहा देने। सिंह राठौर कह रही है कि बांग्लादेश की चिंता आपको क्यों सता रही है? कि बांग्लादेश की चिंता आपको क्यों सता रही है? क्यों? नेहा सिंह राठौर भारत की नहीं है क्या? क्या नेहा सिंह राठौर हिंदू नहीं है क्या? या नेहा सिंह राठौर की कार्ड पे कोई और आ रहा है? डीएनए चेक कराने की जरूरत अगर ऐसे बयान दे रही है। बांग्लादेश का हिंदू हमारा भाई है, नहीं है क्या? बताइए। ये बांग्लादेश भारत से नहीं टूटा है क्या? जब भारत के लोग गाजा में जाकर के उनको अपना भाई बोल देते हैं जिनसे कोई लेना ही देना नहीं है। भारत का एक मुल्ला आकर के बताए जिसका मोहम्मद प्रॉफिट के परिवार से डीएनए मैच करता हो, बताए। सऊदी अरब के मुसलमान तो इनको मुसलमान भी नहीं मानते, उसके बावजूद भी ये सहला रहे हैं। देखिए अभिषेक भाई, इस घटना से मैं तो पिटीशन लगाने वाला हूँ, मैं तो पिटीशन लगवाने वाला हूँ बहुत जल्द किस पे? इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर कि हज यात्रा बंद होनी चाहिए भारत के अंदर। बंद होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी? क्यों होनी चाहिए हज यात्रा? वो इस देश का नहीं है, मुसलमान इस देश के नहीं है। मुसलमान करे ना हज यात्रा। भारत के मुसलमान कब से हो गए? तो ये कौन है भारत के मुसलमान? ये तो बने हुए हैं, ओरिजिनल थोड़ी है। तो बने इनको सऊदी अरब से ये बुलवा दें कि असली मुसलमान है, करें हज यात्रा। बोलो, बुलवाएंगे? बुलवाएं। अच्छा, सऊदी अरब वाले इनको मुसलमान नहीं बना रहे तो फिर किस बात की हज यात्रा कर रहे हो भाई? कौन से शैतान को पत्थर मार के आ रहे हो? अच्छा, मैं बार बार इसी सवाल पे आऊँगा बांग्लादेश को लेकर, क्योंकि जब से दीपू दास के साथ जो हुआ है, कहीं ना कहीं मुझे पर्सनली बहुत झकझोर दिया है। आज एक क्लियर कट बात पूछना चाहता हूँ कि वो बिना राइटर वाली किताब में ऐसा क्या लिखा है जिसके लिए किसी को जिंदा जला देना, किसी को मार देना, किसी की गर्दन उतार देना, किसी को कुछ कर देना, और ये हर वक्त ये गरीब के साथ क्यों होता है? उधर एक कन्हैया लाल टेलर को मार दिया, इधर एक गरीब बच्चा दलित समाज का दीपू दास को मार दिया। अरे छेड़ो ना किसी को,
हम बोलते हैं, सच्चाई की आवाज उठाते, छेड़ो एक बार। एक अभिषेक ठाकुर के गर्दन लेकर के देखो, घर में दूध पीते बच्चे को पता नहीं क्या क्या कर देंगे। क्यों नहीं होनी चाहिए? उतारे तो सही कोई गर्दन माइका लाल। शांति की बात होनी चाहिए। देखिए, युद्ध या फिर लड़ाई कोई विकल्प नहीं है ना, शांति विकल्प है। युद्ध किसी बात का सॉल्यूशन थोड़ी ना हो सकता है। ये तो शांति है, शांति युद्ध के बाद ही आती है। गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा है, युद्ध तो अपने आप में एक कलह है, युद्ध तो अपने आप में एक कलह है। नहीं है साहब, शांति तो युद्ध के बाद ही आती है। कौरवों को भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा था कि साहब केवल 5 गांव दे दो, सब कुछ रखो। आपने सुना होगा कि दे दो केवल 5 ग्राम, रखो धरती अपनी तमाम, हम वहीं खुशी से खाएंगे, परिजन पे हंसी न उड़ाएंगे। दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज के ले न सका, उल्टा हरि को बांधने सला जो था साध्य उससे साधने चला। और जब नासमझ पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। तो क्या अब आप बांग्लादेश में भी एक अलग देश की मांग करते हैं, बांग्लादेश तोड़ने की बात करते हैं? बांग्लादेश को, हिंदुओं को वहां लड़के अपना अधिकार लेना चाहिए। बांग्लादेश हिंदुओं का है, बांग्लादेश हिंदुओं का है। ये मुल्ला कहां से आया बांग्लादेश के अंदर? बताओ, एक चढ़ाई करने दो बांग्लादेश पे, देखता हूं किसके माइकल हाल में एक चढ़ाई करवाओ बांग्लादेश पर। और हिंदुओं, तुम श्री कृष्ण के वंशज हो। भगवान श्री कृष्ण जी गीता में बोल करके गए तुम्हारे लिए, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भवति भारत अभ्युत्थानम च धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अपने आप को भगवान श्री कृष्ण का अवतार समझो, उनके बच्चे समझो, महाराणा प्रताप जी को याद करो और रक्त का प्रवाह और संचार बढ़ाओ शरीर के अंदर। एक बार तो तलवार निकालो और एक बार तो बोलो कि खप्पर वाली काली जागे जागे दुर्गा बरमंडा, रक्त बीज का रक्त चाटने वाली जागे चामुंडा, नरमुंडों की वाल माला वाली जगे कपाली कैलासी, रण की चंडी घर घर नाचे मौत कहे प्यासी प्यासी, रावण का वध स्वयं करूंगा कहने वाला राम जगे, यदुनंदन का चक्र जगे और रघुनंदन का बाण जगे और सैलू कसमें कसने वाला चंद्रगुप्त बलवान जगे। एक बार तो जगाओ अपने अंदर। ये मुल्ला भागेगा देश छोड़ करके, और जब जब हिंदू जागा है तब तब मुल्ला भागा है, भागेगा। क्या कहना चाहते हैं कि बांग्लादेश का नक्शा बदलने का समय आ गया है? भूगोल बदल देंगे साहब, हमको छेड़ोगे? हम तो इतिहास से हैं, विवादित रहेंगे। आप भूगोल से हैं, बदल जाएंगे। 1 मिनट के अंदर भूगोल बदल देंगे बांग्लादेश का। सिर्फ 5 मिनट मिल जाए, 5 मिनट, 15 मिनट वाले भड़वो, 5 मिनट, जगह तेरी, टाइम तेरा, सब कुछ हमारा, हर तरीके से। लड़ो ना साहब, क्यों नहीं लड़ रहे? नहीं, वो तो भड़वे क्यों नहीं बोल रहे? बोले तो गाली गलौज नहीं, गाली थोड़ी दिया साहब, उनके लिए यही शब्द है। वो बोल क्यों नहीं रहे? बोले तो सही। मैं जब भी आप गाली बोलेंगे मैं आपको 15 मिनट का टाइम, 15 छोड़ो, 5 मिनट का टाइम क्यों नहीं रख रहे? रखें। देखिए, मैं 0.9 सेकेंड में ना, रंबा रंबा बुम्बा बुम्बा। ममता बनर्जी ने बोला, आपको क्या दिक्कत है साहब? थोड़ी सी शालीनता बरतिए। रंबा रंबा बुम्बा बुम्बा, लंबा लंबा नहीं, शालीनता बरतिए। ममता बनर्जी ने बोला है, नहीं बोला है? कम्बा कम्बा, मर्यादा जरूरी है, थम्बा थम्बा, मर्यादा जरूरी है। मर्यादा में ही बोल रहे हैं। ममता बनर्जी ने गलत बोला है ये। अच्छा, केस होना मैं चाहिए आपसे ममता बनर्जी। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि क्या कोई ऐसा मास्टर प्लान है जिससे बांग्लादेशी हिंदुओं को बताया जा सके, बचाया जा सके, या फिर बांग्लादेश को सबक सिखाया जा सके? कोई मास्टर प्लान है? ये आंखें है ना आपकी, इसीलिए कि देखो, देखना मास्टर प्लान क्या है, मजा आएगा। अब तो बहुत कुछ सोच करके बैठे हैं साहब। या फिर ऐसे ही किसी अननोन गनमैन को लेकर के हम खुश होते रहें? अननोन गनमैन को लेकर के खुश होना भाई, ये बात प्लान क्या है? क्या हो सकता है? सरकार का कुछ रुख नहीं दिख रहा है, विपक्ष का कुछ रुख नहीं दिख रहा है, तो जनता ही तो। ज़्यादा दिन आपको इंतजार नहीं करना है साहब, हम तो देख रहे हैं रुख क्या है। एक बार फोन आने दो, हेलो टाटा बाय बाय, खत्म, नमस्ते हो जाएगा। इतना क्यों सोचना है भाई? ज्यादा दूर है क्या बांग्लादेश? पताल में पहुंच जाएंगे। क्या बांग्लादेश के साथ भी ऑपरेशन धुरंधर होना चाहिए? धुरंधर, ऑपरेशन ताबड़तोड़, ऑपरेशन पिलचोट खेलेंगे बांग्लादेश के अंदर। पिलचोट तो खेला होगा ना, गलत मत लेना।
तो अब समय आ गया है। हाँ, आप देखो किस किस का सजन निशाने पर है, बचाओ अपने सजन को और बोले भारत के अंदर ये धरे तो थे जगह जगह टैंप। हाँ, अभी तो बहुत कुछ लेना है, अभी तो कृष्ण जन्मभूमि भी लेनी है। हाँ, एक ढांचा टूटा, अपना हो गया वो। अच्छा, अब जैसे तमाम लोग कहते थे कि मोदी जी बहुत बड़े हिंदुत्ववादी नेता हैं, है उसमें कोई आपको संशय है? लेकिन अब जब इस फैसले नहीं लिए जाते हैं तो संशय लोगों का बढ़ते जाता है और लोगों का विश्वास जो है। मोदी जी देर आएंगे पर बहुत दुरुस्त आएंगे। अरबी घोड़े को देखा आपने? लेकिन लोगों का विश्वास डगमगा रहा है और योगी जी की तरफ आस लगाए, आंख उठाए देख रहे हैं कि योगी जी ही अब बांग्लादेशी हिंदुओं को बचा। आने वाले समय में स्टार हैं योगी जी के, तो बात ही मत करिए साहब। बांग्लादेश वाले तो सो नहीं पा रहे, रात को सोच रहे कि योगी जी कुछ ना कर दे, कभी उत्तर प्रदेश वालों को बोल दे 25 करोड़ है हम। यूपी में कितने लोग हैं? 25 करोड़। 3 बार बांग्लादेश को मार के खत्म कर देंगे। हाँ, खरीद के दोबारा बेच देंगे। तो जैसे कि मोदी जी पर विश्वास नहीं था, योगी जी पर विश्वास करना मोदी सही जी है? पे भी पूरा विश्वास है। नहीं पहला पाकिस्तान को मोदी जी ने कितने बार फलान चढ़ाई है। आप ज़्यादा बोलो मत मोदी जी को, नहीं पता चले हासिम मुनीर बाद में, अभी बांग्लादेश से ही पता चले सर आ गए। हाँ, भारतीय सेना पर भरोसा रखो, सेना पर भरोसा, क्योंकि हमारे बीच से गए हुए हैं। सेना भी उतरेगी अभी, उधर राजपूताना राइफल्स उतारो, जाट रेजिमेंट उतारो, उधर बिहार रेजिमेंट उतारो। बिहार रेजिमेंट का जय घोष पता है आपको क्या है? बोलो, पता है साहब? बजरंग बली की और अली के बाप है कौन? बजरंग बली। एक बार बोलो ना, बिहार से तो शायद पास है। हाँ, तो बस चढ़ाई अच्छी है, वाह बहुत बढ़िया, मजा आएगा, मजा आएगा। और मैंने तो बिहार वालों के लिए सुना है कि एक बिहारी 100 पर भारी, और जहां इकट्ठे हो गए 100 बिहारी तो बांग्लादेश वालों टपाटप। सर, ये बात जैसे कि चल रही है, एक तरफ आप देखेंगे कि हिंदुओं के बारे में कोई सोच नहीं रहा है, हिंदुओं का नृशंस हत्या होते जा रहा है। हिंदुस्तान नापाक है, ये मुल्ले पाकिस्तान। नहीं, मेरी बात तो पूरा सुन लीजिए। हिंदुओं के बारे में कोई सोच नहीं रहा है, हिंदुओं की हत्या हो रही है। सोच रहे हैं ना हिंदुओं के बारे में। अब आप सोच रहे होते तो इस तरीके का नहीं होता दीपू जी के साथ बांग्लादेश में। बांग्लादेश है, सुनिए तो सही है आप मेरी बात को। बांग्लादेश है, अब ट्रेलर देखते जाइए, ये ट्रेलर है राजा, पूरा फिल्म बाकी बा, एकरा से नीमन तो अंदर के झांकी बा। गाना सुना है ना बिहार में? हाँ, तो जैसे हुआ दीपू जी के साथ बांग्लादेश में, आप देखिए उसके बाद कोई बोलने सुनने वाला नहीं है। फिर उसके बाद जो है यहाँ पे भारत में ही बांग्लादेश का 10 भाई, और 10 भाई ऐसे है ना, 10 भाई ऐसे हैं कैसे 10 करोड़ के बराबर। सुना था ना गुरु गोविंद सिंह जी ने क्या कहा था? चिड़िया नाल में बाज लड़ावा, गिदड़ों को मैं शेर बनावा, 1.25 लाख ते 1 लड़ावा, तबे गोविंद सिंह नाम कहावा। अभिषेक ठाकुर, युद्धि राणा, गौरव राजपूत, दक्ष चौधरी, अक्कू पंडित, स्वतंत्र भारद्वाज, और भी बहुत सारे योद्धा, बहुत योद्धा है, बहुत सारे योद्धा। डॉक्टर प्रकाश साहब स्क्रिप्ट इतनी तगड़ी लिखेंगे, इसकी बहन के रंबा रंबा बुम्बा बुम्बा नमस्ते। आपने मेरी पूरी सवाल नहीं सुनी। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे बांग्लादेश में हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, अब बांग्लादेश ने भारत का वीजा सेवा भी बंद कर दिया, से डर के, और उसके बाद भी भारत के आईपीएल में यहाँ केकेआर के टीम में जो है बांग्लादेशी प्लेयर मुस्तफिजुर रहमान को खरीदा जाता है, जिसके मालिक हैं शाहरुख खान। ये आपको नहीं लग रहा है कि किसी हिंदू के जान से भी बढ़ के ये आईपीएल हो गया शाहरुख खान के लिए या फिर देश के लिए? कौन का बच्चा बांग्लादेश से आके खेलेगा? मुस्तफिजुर रहमान केकेआर के प्लेयर हैं। अभी बहुत समय साहब, बीसीसीआई से एक बात कहना चाहते हैं, प्रखरता के साथ कह रहा हूँ, और 99 खबर से, और बड़े बड़े हुक्मरान जो देश में बैठे हुए साहब, आप बहुत बड़े बड़े लोग हो, हम तो पागल हैं, आप बहुत बड़े बड़े लोग हो, अपने को इतना समझ में नहीं आता राजनीति, अपने को पता टारगेट। बस एक क्लियर कट मैसेज बीसीसीआई से कहना चाहते हैं, आपने पाकिस्तान से वर्ल्ड कप खेला, क्यों खेला? कि चलो वो भारत की बात थी पूरे विश्व स्तर की, पर आईपीएल में बांग्लादेश का खिलाड़ी नहीं खेलेगा, उसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। नहीं खेलना चाहिए बांग्लादेश का खिलाड़ी, खेलेगा तो दिक्कत होगी,
खेलेगा तो करणी सेना समेत भारत के 6 लाख संगठन उतरेंगे, मैं खुद उतरूंगा पहले से रेडी में। तो मुस्तफिजुर रहमान 9 करोड़ में उनको खरीदा गया है, शाहरुख खान ने खरीदा। खिलाड़ी यहाँ पर आ रहा है, बढ़िया से आना साहब। हाँ बस शाहरुख खान ने 9 करोड़ में खरीदा है मुस्तफिजुर रहमान को। अरे शाहरुख खान कितने में भी खरीदे, कुछ भी खरीदे, हम तो पागल लोग हैं। हम ज़्यादा ये 9 करोड़ 8 करोड़ 10 करोड़ ये सब मेरे को हमें कम समझ में आता है। हमें जो समझ में आता है, हमें अच्छे से समझ में आता है टारगेट। हाँ सेट कर रखा है, 2-4 फील्डिंग अभी दिल्ली में भी लगी हुई है। क्या मुस्तफिजुर रहमान बैन होने चाहिए या फिर केकेआर टीम बैन होनी चाहिए, आईपीएल बैन होना चाहिए या फिर बांग्लादेश पाकिस्तान के एक भी खिलाड़ी नहीं खेलने चाहिए साहब, आईपीएल होना चाहिए। बहुत सारे लोग क्रिकेट को प्यार करते हैं भारत में, हम भी क्रिकेट को प्यार करते हैं, सब विराट कोहली को देखना चाहते हैं। लेकिन अभी तक शाहरुख खान ने टीम से हटाया नहीं है या फिर कुछ घोषणा नहीं किया है मुस्तफिजुर रहमान को लेकर। जुम्मा नहीं है, जुम्मा कब है? जुम्मा कब है? जुम्मा हाँ होगी 1-2 दिन में। हाँ तो फिर मुझे लगता है उस दिन होगा कुछ, क्या होगा? हटाएंगे। जुम्मे को हटाएंगे उसको? हाँ भाई साहब, अब वो कैसे बोलूँ? क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे शाहरुख खान को मुस्तफिजुर रहमान को हटाने के लिए? नहीं कहना चाहूँगा, शाहरुख खान ये वही भारत है जिसने आपको सब कुछ दिया। इस देश के अंदर 110 करोड़ हिंदू हैं, उसके बावजूद भी आपको बॉलीवुड में हीरो बने आप, यानी सबने आपको प्यार दिया। इनके प्यार को भूलना मत, ये प्यार देना जानते तो फिर लेना भी जानते। प्यार तो प्यार ले लेंगे। हाँ अगर नहीं हटाए मुस्तफिजुर रहमान को। भंसाली को जानते हो तुम? हैं? उससे पूछना कितना प्यार लिया था उससे करणी सेना ने। 9 घंटे तक मारा था लगातार, सिर्फ एक चीज के लिए। एक करणी माता को गलत दिखा दिया थोड़ा पिक्चर के अंदर। अपन हिले हुए लोग हैं साफ दिमाग से, बहुत मारा। पूछना संजय लीला भंसाली से, फिल्म ही नहीं आ रही उसके बाद। हाँ एक आखिरी सवाल, क्या सच में वाकई मोदी जी के 56 इंच का सीना है? बिल्कुल 56 इंच का सीना है। तो ये 56 इंच का सीना बांग्लादेशी हिंदू के लिए कब काम में आएगा? प्रधानमंत्री जी से इतना ही कहना चाहूंगा कि अब तो वक्त बदल दो तुम यूं डरते डरते जीने का, और बांग्लादेश को एहसास कराओ 56 इंची सीने का। जरूरत है, ये समय की डिमांड है। बिल्कुल ये चाहिए साहब, ये बांग्लादेश चाहिए अपने को। वहाँ के हिंदू सेफ चाहिए। पुतिन ने बांग्लादेश को ये कहा कि जल्द से जल्द भारत के साथ रिश्ते जो हैं वो ठीक करो अपने। तो इसको लेकर के भारत के लोग कह रहे हैं कि खुद मोदी जी से नहीं हुआ तो पुतिन से कॉल करवा रहे हैं, डर रहे हैं मोदी जी खुद बांग्लादेश से। मोदी जी थोड़ी जाएंगे जंग में लड़ने के लिए, मोदी जी को जाना है क्या? पुतिन ने कॉल किया बांग्लादेश को कि मोदी जी थोड़ा माहौल ठंडा कर रहे हैं, उन्हें पता है अभी बोल दिया भारत की आर्मी को तो बहुत ही मार देंगे। पता चले कि मैप में ही नहीं रह गया बांग्लादेश। थोड़ा सब्र रखो, सब होगा। हमारी सेना पर आपको तो भरोसा होगा ना? बिल्कुल बिल्कुल, मुझे बहुत ज़्यादा भरोसा है। बढ़िया पिटाई लगाते हैं। पाकिस्तान का एक आतंकी था, क्या नाम है उसका, हाफिज सईद, बढ़िया मारा उसको, उसके परिवार को। मारेंगे इसको भी, इधर भी पिटेंगे। जिन्होंने भी हिंदुओं को मारा बचेगा कोई नहीं, सबका हिसाब होगा, सब पे ले जाएंगे। जिस तरीके का माहौल देखा जा रहा है बांग्लादेश और भारत के बीच, आपको नहीं लग रहा है कि शांति से सारे कुछ सुलझा लिए जाए, बैठ करके बात कर लिए जाए? शांति आती है युद्ध के बाद। प्रभु श्री राम से आपको सीखना है। 3 दिन तक बैठे रहे, रास्ता मांगते रहते, मिला क्या? बिना न मानत जलनी जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिन होए न प्रीत। बिना भय के प्रीति उत्पन्न ही नहीं हो सकती। ये नपुंसक कौम को बताना पड़ेगा कि बेटा मर्द इधर हैं भारत के अंदर, तुमको बता रहे हैं, इस बात को समझ जाओ। उधर थोड़े कम लोग क्या हो गए हिंदू, तुमने अपने आप को दादा समझ लिया। और ये कौम है जिन्होंने अपमान का बदला कुल्हाड़ी से लेना सीखा है। ये वो कौम है जिन्होंने महिलाओं के सम्मान में अपने सगे बाप दादा भाइयों को नहीं छोड़ा, उनको तक निपटाने का काम करा। नहीं निपटाया क्या? आपने सुना होगा कि अधर्मपन मौन रहकर जो मात्र निहारे जाते हैं, दुर्योधन हो, कर्ण हो या भीष्म, सबके सब मारे जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता बंद कमरे में नहीं बोली थी। भगवान श्री कृष्ण ने गीता बताई थी युद्ध के मैदान में, रणभूमि के अंदर गीता बताई थी कि अगर स्वाभिमान की बात आ जाए तो सबको साइड में करो, एक तरफ से पेलना शुरू करो।
और तब तक पेलो जब तक खुद शांति ना हो जाए। अभी पाकिस्तान को पेल दिया, शांति हो गई ना। इधर अभी बांग्लादेश को पेल दो, शांति हो जाएगी, बराबर शांति हो जाएगी। शांति का विकल्प युद्ध होता है, शांति आती है युद्ध के बाद है। अभी गाजा में है ना शांति। अच्छा, इसी के साथ एक सवाल और है कि और एक सुनो साहब, हम तो मर्द कौम है। एक हिंदू किसको पसंद करता है? शांति को पसंद करता है। पर उधर वो कटी पतंग कहते हैं हमें अमन चाहिए। इसलिए कहता हूं ये बाबरी को मानने वाले लोग हैं, ये नामर्द कौम है। अच्छा, पश्चिम बंगाल के एक नेता हैं जो ममता बनर्जी के काफ़ी करीब हैं, मदन मित्रा। उन्होंने कहा कि भगवान राम जो हैं वो मुस्लिम है या फिर मुस्लिम थे। कोई माई का लाल सिद्ध करके बताओ कि भगवान राम हिंदू हैं। सबसे पहले तो इसे 2 कोड़ी के नीचों को कहना चाहूँगा, 1400 साल पहले इस्लाम आया और प्रभु श्री राम का इतिहास उठा करके देख लो आप। ये 2 कोड़ी के नीचे ये आकर के प्रभु श्री राम के बारे में बात करेंगे। इस्लाम तब आया जब मोहम्मद प्रॉफिट आया, ठीक है। और सनातन तब से है, जब राम नहीं थे तब भी सनातन था, जब कृष्ण नहीं थे तब भी सनातन था। तो बोलने से पहले इतिहास जानने की जरूरत है।